तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एक 25,000 रुपीज का फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ इस पीसी की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इस पीसी में आप GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG, फोर्टनाइट, विचर 3, माफिया 3, फोर क्राई, वॉच डॉग्स 2 एंड टॉम रेडर जैसे ये सभी गेम्स 1080p रेजोल्यूशन रखते हुए मीडियम टू लो सेटिंग्स पर खेल पाएंगे। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ FPS की, तो ये पीसी आपको इन सभी गेम्स में एंड ऑल्सो 2018 एंड 2019 में लॉन्च हुए ऑलमोस्ट सभी गेम्स में अराउंड 60 FPS दे देगा। तो गाइस अगर आपका बजट 25,000 रुपीज है एंड आप इसी बजट में एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो जो कि आपको काफी अच्छे लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस दे दे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पीसी बिल्ड। तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड मैंने चूज किया है वो है MSI A320 MA Pro Max मदरबोर्ड चूज किया है। गाइस ये मदरबोर्ड बेस्ड है AM4 सॉकेट पर। तो आप इस मदरबोर्ड में AMD की तरफ से आने वाली Ryzen की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन को चला सकते हैं। ये मदरबोर्ड तीनों ही जनरेशन को सपोर्ट करता है। एंड गाइस इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाएंगे जो कि सपोर्ट करते हैं DDR4 रैम को। इस मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम 32 GB की रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गाइस इस मदरबोर्ड में आप प्रोसेसर को तो ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो, बट गाइस इस मदरबोर्ड में आप अपनी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो अगर आपकी रैम एक डिसेंट हीट सिंक के साथ आती है तो आप उस रैम को 400 मेगाहर्ट्ज तक काफी इजी तरीके से ओवरक्लॉक कर सकते हो इस मदरबोर्ड में। एंड गाइस अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड की प्राइस की। तो ये मदरबोर्ड आपको 3500 रुपीज का मिल जाएगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पर। अगर आप इस मदरबोर्ड को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हो। एंड गाइस इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कंपोनेंट्स दिखाऊंगा आपको सबकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंपोनेंट को परचेस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इन कंपोनेंट्स को परचेस कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस पीसी बिल्ड में जो वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2400G। अब गाइस ये प्रोसेसर एक APU है। अब जो लोग APU के बारे में नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ। APU एक्सेलरेटिंग प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जिनमें आपको CPU कोर्स के साथ GPU कोर्स भी मिल जाते हैं। अब गाइस ये प्रोसेसर Ryzen की फर्स्ट जनरेशन का APU है जो कि Ryzen की सेकंड जनरेशन वाले CPUs के साथ लॉन्च हुआ था। एंड गाइस ये प्रोसेसर AM4 सॉकेट पर बेस्ड है। एंड अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी की, तो ये प्रोसेसर 14 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एंड गाइस इसी के साथ ये प्रोसेसर Zen आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब गाइस इस प्रोसेसर में आपको हाइपर थ्रेडिंग मिलती है जो कि AMD के टर्म्स में SMT है। SMT मतलब साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग। एंड गाइस इसी के साथ इस प्रोसेसर में आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं जिसमें आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड एंड 3.9 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल जाती है। एंड गाइस इसी के साथ इस प्रोसेसर में आपको 6 MB की कैश भी मिल जाती है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर की TDP की, तो ये प्रोसेसर आता है 65 वॉट्स की TDP के साथ। सो गाइस अब बात करते हैं इस प्रोसेसर के ग्राफिक्स के बारे में। तो इस प्रोसेसर में आपको Vega 11 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिसमें आपको 11 ग्राफिक्स कंप्यूट यूनिट्स मिल जाती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की, तो Vega 11 आपको 1030 के बराबर परफॉर्मेंस दे देंगे गेमिंग में। एंड गाइस अगर आप इस प्रोसेसर को परचेस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये प्रोसेसर आपको 9500 रुपीज का मिल जाएगा ऑनलाइन। तो अगर आप इस प्रोसेसर को परचेस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस प्रोसेसर को परचेस कर सकते हो। सो गाइस अब इस पीसी बिल्ड वो है कोर्सर की तरफ से आने वाली कोर्सर वेंजेंस LPX 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। अब गाइस इस पीसी बिल्ड में मैंने 8 GB की सिंगल स्टिक यूज की है। एंड गाइस ये रैम आती है डिसेंट हीट सिंक के साथ। अगर मैं बात करूँ हीट सिंक के मटेरियल की, तो इस रैम में आपको एल्यूमिनियम की डिसेंट हीट सिंक मिल जाती है। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हम अपने मदरबोर्ड में रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, तो इस रैम को हम 400 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर लेंगे। एंड 400 मेगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक होने के बाद ये रैम आपको गेमिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। एंड गाइस मैंने इस पीसी बिल्ड में 8 GB की सिंगल स्टिक ही क्यों यूज की, क्योंकि गाइस सबसे पहले तो हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इस पीसी बिल्ड में 8 GB की सिंगल स्टिक यूज की है। एंड गाइस इन फ्यूचर इस पीसी बिल्ड में मैं रैम को इंक्रीज करूंगा तो इस पीसी बिल्ड में मैं एक और 8 GB की स्टिक ऐड कर दूंगा जिसकी वजह से ये पीसी और अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। एंड गाइस अगर आप इस पीसी को बिल्ड करते हो सेम स्पेक्स के साथ और आपका बजट अलाउ करता है तो आप 8 GB की 2 स्टिक यूज कर सकते हो, क्योंकि AMD के सभी प्रोसेसर ड्यूअल चैनल मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। एंड ड्यूअल चैनल मेमोरी के साथ ये आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। तो गाइस इसीलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस पीसी बिल्ड में 8 GB की 2 स्टिक यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इस रैम की प्राइस की। तो गाइस ये रैम आपको 3500 रुपीज की मिल जाएगी ऑनलाइन। अगर आप इस रैम को परचेस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस रैम को परचेस कर सकते हो। गाइस एक और सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, इन कंपोनेंट्स को परचेस करने से पहले MD कंप्यूटर्स, प्राइम ABGB एंड Amazon पर प्राइस को कंपेयर कर लेना। एंड जहां आपको अच्छी डील मिले वहां से इन कंपोनेंट्स को परचेस कर लेना। सो गाइस अब बात करते हैं इस पीसी बिल्ड की स्टोरेज की तरफ से आने वाली A400 240 GB की SSD यूज की है। अब गाइस इस पीसी बिल्ड में मैंने किसी भी टाइप की HDD का यूज नहीं किया है, इस पीसी बिल्ड में मैंने एक SSD यूज की है। सो गाइस अगर मैं बात करूं SSD की परफॉर्मेंस की, तो इस SSD में आपको 500 MB की रीड स्पीड एंड 350 MB की राइट स्पीड मिल जाती है। एंड गाइस अगर आप अपने पीसी में एक SSD का यूज करते हो तो आपका एप्लीकेशन लॉन्च
लॉन्चिंग टाइम भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है एंड आपकी विंडोज भी काफी ज्यादा फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और गाइस अगर मैं बात करूं विंडोज के बूट टाइम की, तो एक SSD की वजह से विंडोज का बूट टाइम भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। आपकी विंडोज अराउंड 10 to 12 सेकंड में बूट हो जाती है। गाइस अगर आप अपने पीसी में फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटिंग एप्स यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा जब आप इन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो तो इनमें काफी छोटी छोटी फाइल्स लोड होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप एक HDD यूज करते हो तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल HDD में आपको बहुत कम स्पीड मिलती है। एंड गाइस वहीं पर अगर मैं बात करूं एक SSD की, अगर आप फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटिंग एप्स यूज करते हुए एक SSD का यूज करते हुए तो उनका स्टार्टिंग एंड लॉन्चिंग टाइम भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है एंड जैसे ही आप क्लिक करते हो सडनली आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं इस SSD की प्राइस की। ये SSD मैंने रिसेंटली परचेज की थी 2400 रुपीज की अमेजोन से। अगर आप इस SSD को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस SSD को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप इस SSD की बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के CPU कूलर की तरफ से आने वाला स्टॉक CPU कूलर यूज किया है, जो कि आपको Ryzen 5 2400G के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड गाइस ये CPU कूलर Ryzen 5 2400G को कूल करने के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। और गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं हम अपने मदरबोर्ड में CPU को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये CPU कूलर मोर देन इनफ रहने वाला है इस पीसी बिल्ड के लिए। और गाइस अगर आप इस CPU कूलर को इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में तो इस CPU को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से थर्मल पेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये CPU कूलर प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट के साथ आता है। तो जब भी आप इस CPU कूलर को इंस्टॉल करोगे अपने पीसी में तो आप डायरेक्टली CPU कूलर को इंस्टॉल कर सकते हो। Ryzen 5 2400G के साथ आने वाला ये रेड स्टेल CPU कूलर है एंड इस CPU कूलर में आपको एल्यूमिनियम की डिसेंट हीट सिंक मिल जाती है, जो कि Ryzen 5 2400G को कूल करने के लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं इस पीसी बिल्ड की पावर सप्लाई की। सर्कल की तरफ से आने वाली 400 वोल्ट्स की पावर सप्लाई। अब गाइस ये पावर सप्लाई ऑफर करती है 400 वोल्ट्स, जो कि इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। अगर इन फ्यूचर आप इस पीसी बिल्ड में कोई प्रोसेसर अपग्रेड करते हो या फिर रैम इंक्रीज करते हो या फिर आप इस पीसी बिल्ड में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी यूज करते हो तो इस केस में PSU मोर देन इनफ रहने वाली है इस पीसी बिल्ड के लिए। सो गाइस अगर आप इस पावर सप्लाई को परचेज करना चाहते हो तो ये पावर सप्लाई आपको 800 रुपीज की मिल जाएगी ऑनलाइन। एंड गाइस अगर आप इस पावर सप्लाई को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस पावर सप्लाई से रिलेटेड एक और सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इस पीसी बिल्ड में APUs यूज करने वाले हो, इन फ्यूचर आप इस पीसी बिल्ड में AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3400G यूज करने वाले हो, तो आप इस सर्कल की तरफ से आने वाली 400 वोल्ट्स की पावर सप्लाई की जगह Zebronics की तरफ से आने वाली 400 वोल्ट्स की पावर सप्लाई के साथ जा सकते हो। अब Zebronics की तरफ से आने वाली ये 400 वोल्ट्स की पावर सप्लाई आपको ऑफर करती है 400 वोल्ट्स, जो कि इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ इस Zebronics की PSU के प्राइस के बारे में, तो ये PSU आपको 500 रुपीज की मिल जाएगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पर। अगर आप इनमें से कोई सी भी पावर सप्लाई को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इनमें से कोई भी पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के कैबिनेट की। तो अब इस पीसी बिल्ड में जो कैबिनेट स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 200TG कैबिनेट, अब इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में RGB स्ट्रिप्स एंड बैक में एक RGB फैन मिल जाता है एंड इसी के साथ इस कैबिनेट में आपको साइड में टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है और गाइस इस कैबिनेट में आपको PSU श्राउड भी मिल जाता है। अब गाइस इस पीसी बिल्ड में मैंने एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 200TG कैबिनेट इसलिए यूज किया है क्योंकि गाइस ये कैबिनेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, इसलिए मैंने इस कैबिनेट को यूज किया है। बट गाइस ये कैबिनेट मैंने एज अ रिप्लेसमेंट यूज किया है, मैं फ्यूचर में इस कैबिनेट को रिप्लेस कर दूंगा। गाइस अगर आपके पास भी 3000 रुपीज एक्स्ट्रा है तो आप एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले ICE 200TG कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। बट गाइस अगर आप स्ट्रिक्ट बजट पर हो, आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो आप 500 to 600 रुपीज का कैबिनेट परचेज कर सकते हो, जो कि आपको Zebronics की तरफ से या फिर इंटेक्स की तरफ से मिल जाएगा। अब ये 500 to 600 रुपीज के कैबिनेट में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे जो कि आपको एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 200TG कैबिनेट ऑफर करता है। एंड गाइस अगर आप अलग से कैबिनेट एंड PSU परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप फोक्सिन की तरफ से आने वाला कैबिनेट एंड PSU का कॉम्बो परचेज कर सकते हो। अब ये कॉम्बो आपको Amazon पर 1200 रुपीज का मिल जाएगा एंड इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल कैबिनेट मिल जाता है एंड उसके साथ इस कॉम्बो में आपको 500 वोल्ट्स की पावर सप्लाई भी मिल जाती है। तो अगर आप इस कॉम्बो को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस कॉम्बो को परचेज कर सकते हो। सो गाइस अब हमारा पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं मॉनिटर की। तो इस पीसी बिल्ड में जो LG की तरफ से आने वाला 19M 38HB मॉनिटर, तो इस मॉनिटर में आपको 19 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आती है HD रेजोल्यूशन के साथ। एंड गाइस इस मॉनिटर में आपको TN पैनल विद एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। तो अगर आपके रूम में लाइटनिंग ज्यादा रहती है या फिर आउटडोर लाइट भी आपके रूम में ज्यादा आती है तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने की वजह से आपको इस मॉनिटर में रिफ्लेक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड गाइस अगर मैं बात करूं इस मॉनिटर के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस मॉनिटर में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है। एंड गाइस ये मॉनिटर आता है फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ, तो इस मॉनिटर में आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड गाइस अगर मैं बात करूं इस मॉनिटर के व्यूइंग एंगल्स की, तो इस मॉनिटर में आपको
90 डिग्री का हॉरिजॉन्टल एंड 60 डिग्री का वर्टिकल व्यूइंग एंगल मिल जाता है। सो गाइस अब बात करते हैं इस मॉनिटर की प्राइस की। तो गाइस अगर आप इस मॉनिटर को परचेज करना चाहते हो तो ये मॉनिटर आपको 5000 रुपीज का मिल जाएगा अमेजोन पर। अगर आप इस मॉनिटर को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस मॉनिटर को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस स्टिल इस मॉनिटर को परचेज करने से पहले एमडी कंप्यूटर्स, प्राइम एबीजीबी एंड अमेजोन पर प्राइस को कंपेयर कर लेना। एंड गाइस जहां पर आपको अच्छी डील मिले, जहां पर आपको ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिले, वहीं से इस मॉनिटर को परचेज कर लेना। सो गाइस अब बात करते हैं इस मॉनिटर के पोर्ट्स की। तो इस मॉनिटर में आपको एक HDMI एंड एक VGA पोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करके आप इस मॉनिटर को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इस मॉनिटर में आपको एक हेडफोन पोर्ट भी मिल जाता है। सो गाइस अब बात करते हैं कीबोर्ड एंड माउस की। तो गाइस इस की तरफ से आने वाला जुड़वा 580 कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो परचेज किया है। अब इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल सा कीबोर्ड एंड माउस मिल जाता है। अगर मैं बात करूं माउस की तो इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल सा 3 कीज वाला माउस मिल जाता है, जो कि स्लाइटली अर्गोनोमिक डिजाइन के साथ आता है। एंड गाइस वहीं पर अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की तो इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल सा कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि आता है 115 कीज के साथ। एंड ऑल्सो इस कीबोर्ड में आपको 6 मल्टीमीडिया कीज भी मिल जाती हैं, जिनका यूज करके आप कुछ मल्टीमीडिया फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो अपने पीसी में। एंड गाइस इस कीबोर्ड में आपको चिकलेट कीज मिल जाती हैं, जो कि आती हैं साइलेंट टैक्टाइल फीलिंग के साथ। तो अब इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल सा कीबोर्ड एंड एक नॉर्मल सा माउस मिल जाता है। सो गाइस अगर मैं बात करूं इस कीबोर्ड एंड माउस की कॉम्बो की प्राइस की तो गाइस ये कॉम्बो आपको 500 रुपीज का मिल जाएगा अमेजोन पर। अगर आप इस कॉम्बो को परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर इस कॉम्बो को परचेज कर सकते हो। गाइस वैसे तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड एंड एक गेमिंग माउस के साथ ही गेमिंग में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बट गाइस यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं और सबसे बड़ी लिमिटेशन है हमारी बजट। तो गाइस अभी आप इस कॉम्बो को परचेज कर लीजिए। एंड गाइस जैसे ही इन फ्यूचर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो आप एक गेमिंग माउस एंड एक मैकेनिकल कीबोर्ड परचेज कर सकते हैं। सो गाइस अब हमारा फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। तो अब गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड ऑल्सो इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसी से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यही था आज की इस वीडियो में। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।